हेलो एवरीवन, आर के विश क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट सिंपल टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताने जा रहा हूँ, जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, है ना। तो आप देखिए इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है। इसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान। ये इसमें हैबिट की बात बताई जाती है, एक फैक्ट की बात बताई जाती है। जो फैक्ट के बाद यूनिवर्सल कृषि युक्त सूर्य पुरुष उगता है, ये डेली का रूटीन होता है ना। सूर्य पूर्व उगता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना। ये चीज़ फैक्ट एक तरह के साथ ये चीज़ लगाई जाती है ना। वो इसके बाद में दिया गया है जैसे हैबिट, एवरीडे, सेल्डम, ऑलवेज, ये कुछ कीवर्ड है। तो कीवर्ड मैं आपको बताऊंगा इस टेंस के माध्यम से आपको। तो पहले मैं है ना, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं इस टेंस की पहचान बता देता हूँ। पहचान ये सिंपल और वाक्य के अंत में कहा है कि आती है बेसिक है, क्योंकि हम डायरेक्ट इंग्लिश में भी समझेंगे। इंग्लिश में इसलिए समझेंगे क्योंकि इसके सेंटेंस इंग्लिश में आते हैं और इंग्लिश में ही पहचानने पड़ते हैं कुछ वर्ड है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, यू, वी, दे, ये हमारा सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट। ही लड़के के लिए यूज़ करते हैं, बॉय के सी, लड़के के लिए इट, गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, है ना। एक कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा रहा हूँ। इट यहाँ पे नेम हो सकता है, आपका नाम किसी का भी नाम हो सकता है। आई ने के लिए यूज़ करते हैं ना। एक सिंगुलर सब्जेक्ट यू आ जाता है, यू मीन्स तुम या आप, और वी मीन्स हम, और दे मीन्स वे। और एक और होगा हमारा दो व्यक्ति, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, दो व्यक्ति आए हैं, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया है। इसके आफ्टर में देखने वाले हम क्या, इसके आफ्टर में देखना है सब्जेक्ट है। मैंने सब्जेक्ट की बात तो सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद हमारी वर्ब आती है। वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम ए से एस लगाते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होती है, सॉरी सिंगुलर वर्ब होती है, इनके साथ एस या ई एस लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट एस या ई एस लगाते हैं। वो क्या आता है? ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम क्या लगाएंगे? एस या ई एस लगाएंगे, ठीक। आपको इस बात की विषय ध्यान होगा। यदि प्लूरल सब्जेक्ट का था, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट कैसे? अच्छा, इसमें आई को प्लूरल में काउंट करते हैं कि आई के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था एस या ई एस नहीं लगाएंगे। हमको विषय ध्यान रखना है। वो इसके बाद क्या रहता है? हमारा ऑब्जेक्ट जो कर्म में रहता है, ठीक है। ये सेंटेंस होता है। ऐसे कुछ कीवर्ड देख लेते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड होते हैं, इसके कीवर्ड देखते हैं। कीवर्ड है ना, कीवर्ड देखते हैं। कीवर्ड से इसमें आता है एवरीडे, जो रोज़ प्रतिदिन की बात होती है। इस प्रेजेंट के सिंपल टेंस को पहचानने के लिए कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। जो कीवर्ड हमारे इसमें क्या रहते हैं? एवरीडे रहेगा। क्या रहेगा? एवरीडे, ऑलवेज, ऑलवेज के बाद नॉर्मली, एक होता है जर्नली, सेल्डम, नेवर। ये कुछ हमारे कीवर्ड होते हैं, तो इसके माध्यम से उनको जाने जाते हैं। क्या इसको एक तेरी हो सकता बना नहीं, कुछ मैंने कीवर्ड बताया आपको, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि कीवर्ड है। अब हम आगे देखने वाले सेंटेंस को किस प्रकार से करते हैं। देखिए आगे, देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखा हूँ मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल। स्कूल एवरीडे लिखे हैं ना, एवरीडे। अब देखिए मैंने आपको बात बताई, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा। देखो ये वर्ब आ गई गो, और इसको एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। इसमें वो ये इसलिए प्रयोग करा हमने क्योंकि कुछ वर्ड आपको ध्यान में ओ आता है, एक्स आता है, सी एच आता है या एस आता है, डबल एस आता है। तो इन सबके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ई एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ई एस का प्रयोग। ये 5 स्पेलिंग नहीं आती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। हमको इसको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, ये सेंटेंस बताया ये बोल स्कूल एवरीडे, है ना। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो इसके माध्यम से जाने। और एक और वर्ड है हमारा कीवर्ड, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, इसको प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं। इन दोनों के माध्यम से हम पहचाने जाते हैं। एक और सेंटेंस लिखता हूँ आपको दूसरा नंबर का, तो लिखा है कि इसी प्लेस, सिंगुलर सब्जेक्ट के स्थान प्लेस फुटबॉल डेली,
ये हमारा वर्ड लिखा है डेली। डेली की वजह से हम पहचानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस की बात की या प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का एस या एस लगता है, तो इसके माध्यम से हम पहचान जाते हैं। ठीक है, तो दो सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, ही सी इट या नेम किसी का भी नाम भी आता है, तो इनका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हम एस या एस लगाते हैं। हमको इसका विषय ध्यान रखना है। इसके आफ्टर में देखिए सिंगुलर नंबर का जैसे लिखा है यू विन द मैच डेली। अच्छा, कोई खिलाड़ी टीम रहती है कि डेली मैच जीत जाते हैं, कभी कभी ऐसा रहता है योग्य, तो इसमें यू विन द मैच डेली। तो हम इस डेली की वजह से हम पहचान पा रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। यदि डेली नहीं डेली की होता है तो इसमें देखो इसके माध्यम से पता है पूरा सब्जेक्ट आया, वर्ब विन आई जितना इस एसीएस में लगा तो पूरा सब्जेक्ट है। यदि यहाँ पे ओन रहता तो हम समझ जाते कि पास्ट की बात हो रही पर ये वर्ड नहीं लिखा रहता। ठीक है, इसका भी हमको विषय ध्यान रखना। तो इस प्रकार कुछ सेंटेंस आता है तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। इसके एग्जाम में सेंटेंस कैसे आते हैं तो वो भी बता देता हूँ। कुछ कुछ चेंज करने के लिए रहेंगे, एरर देखने के लिए रहेंगे, पहचानने के लिए रहेंगे, आपको पहचाना रहता है। जिसे मैंने लिखा है ये जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने ही प्लस फुटबॉल, तो फुटबॉल लिख दिया। अब इसको आपको है ना नेगेटिव में बताना, आपको इसमें नेगेटिव बताना। इस एग्जाम्पल से जाना नेगेटिव, तो नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ये डज ये से नहीं आपका आ गया डज नॉट। अब ये इसमें आएगा सब प्ले आएगा, क्या आएगा प्ले फुट बॉल। ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया। इस प्रकार एग्जाम में करना रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ना। तो ऐसे वीडियो आपको मैं कंटेंट करूँगा, आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।